गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। चलिए, तो आज हमारा क्या वीडियो है, किस ईयर का ऑब्जेक्टिव है, कौन सा यूनिट है। तो अब तक तो आप लोग को समझ में आ ही चुका होगा कि यूनिट तो हमारा 1 ही अभी चल रहा है, बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। ठीक है, लेकिन 2016 ऑड है ये, इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे यूनिट 1 के। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो आप समझिए कि ये आपका यूनिट 1 का लास्ट है, जिसमें टोटल आपको 8 ऑब्जेक्टिव हैं पहले यूनिट से। ठीक, इसके पहले सिलेबस कुछ और था, इसीलिए हम लोगों ने एक्चुअली कितना किया, हम लोगों ने 2019 किया इवन ऑड, 2018 किया इवन ऑड, 2017 किया इवन ऑड और 2016 ऑड। ठीक है, उससे पहले एक बात और, आप यूनिट 1 में देख सकते हैं कितने सारे सवाल आ रहे हैं, आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें 8 है, 7 आ चुके हैं, 6, 5 इस तरह से सवाल। तो आपको बस यहाँ से समझ लेना है कि यूनिट 1 अगर आप छोड़ते हैं तो आप बेवकूफ़ी करेंगे। यूनिट 1 आसान भी है, दूसरी बात कि बेसिक है तो जानना ही चाहिए, तीसरी बात इससे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, तो इसको तो ज़रूर पकड़ना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे इसके क्वेश्चन की ओर, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। और देखिएगा, इसमें से आप ऑटोमेटिक देखने से आपको पता चलेगा कि 90% ऑलरेडी आप जानते हैं, हो सकता है 100% भी आप जानते हो। जैसे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी अगर डिफाइन करना हो तो उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आवश्यकता है, इसेंशियल थिंग्स उसमें क्या क्या है। जैसे बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी हैज़ ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा क्या, बी डायरेक्शन से काम चल जाएगा क्या, या दोनों से होगा, दोनों आप लगाएंगे। तो वेक्टर हम लोग किसको कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी हो और एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, तभी पूरी तरह से वेक्टर डिफाइन होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसी तरह से स्केलर क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आप दे देते हैं और किधर जा रहा है, स्पीड क्या है, डजंट मैटर, मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है। तो वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, तभी डिफाइन होगा। तो ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, पहले देखे हैं कि नहीं, आपको खुद पता चलेगा कि ये यूनिट 1 जो है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, आपको खुद पता चलेगा। चलिए दूसरे में आइए, ऑब्वियसली इसको पहले देख चुके हैं हम लोग 100%। फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस है, हुज लाइन्स ऑफ एक्शन, फिर से ये लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो बहुत सारे फोर्सेस है तो बहुत सारे उसके लाइन्स ऑफ एक्शन भी होंगे। तो एक्शन पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट, अब आपको याद आ रहा होगा, आपने पहले भी देखा है, कॉमन पॉइंट से पास कर जाए तो उसे हम लोग कहते हैं कंकरेंट। आंसर आपका ए हो गया। ठीक है, लगे हाथ, हमने पहले भी कहा है कि जो भी ऑप्शन में बाकी चीज दिया हुआ है, बाकी के ऑप्शन है, उसको जरूर देखिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, बाकी सारी चीजों को आप जानेंगे। तो कोलिनियर एक लाइन वाला, कोप्लेनर एक प्लेन वाला, एक प्लेन पे ही कोलिनियर है, उसको एक साथ लिख दिया है, नन ऑफ दिस है, समझे। तो इस तरह की, सॉरी नन ऑफ दिस नहीं है, नन कंकरेंट है, कंकरेंट का जस्ट अपोजिट, जो एक कॉमन पॉइंट से पास न करे। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब तीसरा भी आप देखिए, 100% आप पहले देख चुके हैं 2-3 बार। कपल इज फॉर्म्ड बाय, हमने बताया था कपल से 2 तरह के सवाल आते हैं, एक पूछेगा फ्री है कि बाउंड है, दूसरा पूछेगा फॉर्म कैसे होता है। इसमें हमने तरीका भी बताया था, 2 तो फोर्स होना ही चाहिए, दोनों पैरेलल होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए और दोनों अनलाइक होना चाहिए। आपके पकड़ में आ जाएगा, ये कपल फॉर्म करता है। तो 2 हो गया कंडीशन, बराबर होना चाहिए, इक्वल हो गया कंडीशन, लेकिन लाइक है कि अनलाइक है, तो अनलाइक होना चाहिए। इसको भी आप पहले देख चुके हैं। तो आप देखिए जितना आ रहा है सब आप पहले देख चुके हैं, और
6-7 ऑब्जेक्टिव हमेशा है, इसलिए इस यूनिट को एकदम नहीं छोड़ना है। चलिए, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का इंटरनेशनल सिस्टम में पूछ रहा है यूनिट। बाकी सबको पहले जानते हैं। पास्कल प्रेशर का होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसको बोलते हैं। पास्कल साइंटिस्ट का नाम है, अपने नाम पे दे दिया है। टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, हमने एक वीडियो में कह दिया था कि मैकेनिकल सिविल वालों को तो मतलब नहीं है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैकेनिकल सिविल वालों के लिए वाकई में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है ये। चलिए, न्यूटन फोर्स का है यूनिट, तो ये हमारा आंसर हो गया फोर्स के लिए। जूल हीट है और एनर्जी है। आप जाएंगे आगे के सेमेस्टर में तो आपको थर्मल पढ़ने को मिलेगा, तो आएगा ही बहुत जगह। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया आपका सी न्यूटन। तो चलिए, ये आपको 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसमें 4 और हैं, उसको हम लोग इसके बाद देखते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट 1 के 2016 ऑड में हमने देखा। अब 4 और बचे हैं। अब इन चारों को भी आप गौर से देखिएगा तो सारे क्वेश्चन आपके सामने पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अब तक कि यूनिट 1 का कितना इंपॉर्टेंस है। 6 से 7 मार्क्स तो ऐसे ही ये दिलवा रहा है और कॉन्सेप्ट भी बना रहा है बेसिक का। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां, द कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स, ये रिजोल्यूशन पे सवाल हो गया। तो क्वेश्चन के साथ साथ आप टॉपिक भी जरूर ध्यान रखिए कि आखिर किस टॉपिक का ये सवाल है। ठीक है, इससे इंटरेस्ट बनेगा तो आप खुद से भी पढ़ेंगे। द कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स P, इस P फोर्स का ही कंपोनेंट बताना है, लेकिन इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा ना उसके 90 डिग्री पे। मतलब चलिए, ऐसे चल रहा है P, तो इधर आप बताइए इसका इफेक्ट, या 90 डिग्री उधर भी बता सकते हैं आप। तो इधर ही मान लिया तो P cos 90, आंसर 0। अब आप सोच के देखिए, ये आपके सामने पहले आ चुका है कि नहीं? बिल्कुल आ चुका है। तो इंपॉर्टेंस को जरूर देखिए और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, तभी इसमें कुछ फायदा होगा। और एकदम बेसिक है, खास करके मैकेनिकल सिविल को तो एकदम बेस है ये, इसके बिना तो कुछ होगा नहीं। आपको थ्योरी ऑफ मशीन आएगा, यूज़ देखेंगे आप। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आएगा, यूज़ देखेंगे आप। मशीन डिज़ाइन आएगा, उसमें पूरा यूज़ देखेंगे आप। तो इसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है। चलिए 6 में चलते हैं। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, विच रिलेट्स टू बॉडीज एट रेस्ट। आपको याद आ रहा होगा, इसके पहले भी एक बार ये आ चुका है क्वेश्चन। हमने कहा था कि रेस्ट में अभी तक नहीं पूछा है, तो ये दूसरे टाइम आ गया। तो जब बॉडी रेस्ट में रहे, जब चलने लगे, ठीक है, इसका उल्टा चलते हैं, जब चलने लगे तब वो डायनेमिक्स में चला जाता है। उसके बाद काइनेटिक्स वगैरह वगैरह हम लोग देख चुके हैं। काइनेमेटिक्स जब फोर्स को हम लोग छोड़ देते हैं, काइनेटिक्स जब हम लोग फोर्स को लेना शुरू करेंगे, उसको भी देखेंगे भाई क्या है, क्या मैग्नीट्यूड है उसका, क्या डायरेक्शन है वगैरह। और अगर नहीं चल रहा हो, फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं है कि आप समझेंगे कि फोर्स नहीं लग रहा है, नहीं, फोर्स लग रहा है लेकिन बॉडी चल नहीं रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कि रेस्ट में है, चल नहीं रहा है। तो हमारा आ जाता है स्टैटिक्स में। उसको स्टैटिक्स में हम लोग देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप मैकेनिक्स का टॉपिक खोलिए, सिलेबस देखिए, आपको फर्स्ट जो है वो सारा स्टैटिक्स ही है। आपको स्टैटिक्स में ही पढ़ना है, डायनेमिक्स में नहीं जाना है। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप गौर से देखिए, ये 7वां भी आपके सामने आ चुका है, बस ऑप्शन थोड़ा सा चेंज था। कैसे, हम बताते हैं। तो इसमें है क्या, रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस, P और Q 2 फोर्स है, एक्टिंग एट एन एंगल फाई। सपोज दैट ऐसे है, ऐसे है, P है, Q है, इसके बीच का एंगल फाई। ठीक है, इस तरह का सेम क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन में क्या किया था, 4 ऑप्शन था, उसमें एक ऑप्शन में अंडर रूट लगाया था, बाकी में कुछ लगाया ही नहीं था।
तो तुरंत कैच हो गया। लेकिन इसमें क्या किया है, 2 में अंडर रूट लगा दिया है, थोड़ा सा इसको कंफ्यूज करने के लिए किया है। तो अंडर रूट है या ये। अच्छा, और एक बात है कि जो भी ऑप्शन रहते हैं बोथ ए एंड बी मोस्टली ऐसे ही रहते हैं, वो तो ऐसे ही छट जाता है। अब देखिए जरा आप ए और बी में अंडर रूट दोनों में है, ठीक है, पी ए स्क्वायर दोनों में है, प्लस क्यू ए स्क्वायर दोनों में है, 2 + 2p क्यू भी है +2। अब साइन फाई है, कॉस फाई है। अब कोई मतलब कि अनपढ़ भी इसको बता सकता है कि बोथ ए एंड बी तो नहीं ही होगा, साइन फाई कॉस फाई अलग अलग तो ऐसे ही दिख रहा है। तो इस तरह के ऑप्शन जो होते हैं ना, ये ऐसे ही रहते हैं, एक ऑप्शन तो ऐसे ही चला जाता है। अब अंडर रूट आ गया तो हम लोग क्या जानते हैं, पी ए अंडर रूट पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर प्लस 2pq कॉस फाई, ये आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये पहले भी आपके सामने आ चुका है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोमेंट पे सवाल आ गया, थोड़ा सा इसको घुमाया है, मोमेंट पे अब तक नहीं सवाल आया है ऑब्जेक्टिव। द इफेक्ट ऑफ मोमेंट, तो ऑप्शन को छोड़िए अभी, इफेक्ट ऑफ मोमेंट, मोमेंट होता क्या है, मोमेंट का डेफिनेशन क्या है। तो मोमेंट है तो क्या कि प्रोडक्ट है किसका किसका, पहले तो फोर्स का है, दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है, कहां से कहां, जिस पॉइंट के अबाउट आप निकाल रहे हैं मोमेंट, वहां से लेके जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। इसी को क्या कहता है शॉर्ट में, दूसरे लैंग्वेज में, कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी ले सकते हैं। तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उस पर जाएंगे तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर होगा। तो मोमेंट का मेन काम क्या है, किसी भी चीज को टर्न करना, मूव करना नहीं। मूव करने का मतलब होता है यहां से खिसका के वहां कर दिए, पुल पुश करके या पुल करके, उसको हम लोग कहते हैं मूव। और इसका काम सिर्फ होता है टर्न करना। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। मोमेंट से आप किसी भी चीज को फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके आप इसको टर्न कर सकते हैं। तो ये आपका 2016 ऑड के 8 क्वेश्चन हुए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख चुके होंगे अब तक कि यूनिट 1 से काफ़ी क्वेश्चन, कम से कम 6 तो आपको ऐसे ही आ रहा है। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे यूनिट 2 में। ठीक है, यूनिट 2 का ही ऐसे ईयर वाइज अगर कम क्वेश्चन रहे तो कभी कभी जैसे मान लिया कि 2019 में सपोज दैट 2 ही क्वेश्चन आया है ऑड में, और इवन में भी 2 ही आया, तो दोनों को एक ही साथ करेंगे। अगर ज़्यादा आएगा तो उसको थोड़ा सा बांटेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से बनाएंगे। तो यूनिट 2 में आपको इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, सपोर्ट्स वगैरह है, हिंज, रोलर, फिक्स्ड, इन सब के बारे में जानना है। यूडीएल लोड होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, पॉइंट लोड वगैरह वगैरह के बारे में आपको जानना है। उससे भी देखिएगा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बार आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि रट लिए, उसको भी हल्का हल्का बताया जाएगा। तो आप देखिए, इसको समझिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, बाकी लोगों के पास भी पहुंचे, सब लोग जाने। और हमने इसके पहले वीडियो में नंबर भी दिया था, कॉन्टैक्ट नंबर। आपको अगर ऑब्जेक्टिव के अलावा भी किसी भी तरह से बड़े बड़े न्यूमेरिकल में अगर आपको परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, या हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप उसको ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये यूनिट 1 पूरा हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे शुरू से 2019 से ही इवन ऑड करते हुए यूनिट 2 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। ओके।